करते हैं। चैप्टर नंबर 18 शुरू करते हैं, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन डिस्कस करते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन है क्या चीज। केमिकल कोऑर्डिनेशन, अब ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है और ये हमारे पास दूसरा सेल है, या लेट सपोज ये हमारे पास एक टिश्यू है और ये हमारे पास दूसरा टिश्यू है, या लेट सपोज ये हमारे पास एक ऑर्गन है और ये हमारे पास दूसरा ऑर्गन है। तो हमारे पास ये दो सेल है, दो टिश्यू है और दो ऑर्गन्स। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि दो सेलों के दरमियान अगर रिलेशन है, रिलेशनशिप है, अगर रिलेशनशिप है बाय न्यूरॉन, तो उसको मैं नर्वस कोऑर्डिनेशन का नाम दिया था। अब अगर दो सेलों के दरमियान रिलेशनशिप बाय केमिकल्स है तो इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगर दो टिश्यू के दरमियान रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप बाय द हेल्प ऑफ केमिकल है तो इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दो ऑर्गन्स के दरमियान अगर रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप दो ऑर्गन्स के दरमियान है बाय केमिकल्स, तो इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन असल में रिलेशनशिप है। क्या चीज है? रिलेशनशिप। बिटवीन सेल्स या बिटवीन टिश्यूज या बिटवीन ऑर्गन्स by the help of relationship between cells, tissues, organs by the help of chemicals is called chemical coordination। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल्स कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब इस केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसकी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या चीज है। इसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन ये है क्या चीज। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि एक सेल अगर कोई चीज सिक्रीट करे, एक सेल से कोई चीज अगर सिक्रीट करे, एक सेल अगर कोई चीज सिक्रीट कर रहा है तो उस सेल को जो प्रॉपर सिक्रीशन कर रहा हूं उसको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड। A cell which do proper secretion, a cell which do proper secretion is called gland। उसको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड। एक ऐसा सेल जो कि एक प्रॉपर सिक्रीशन करता हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड। A cell which do proper secretion is called gland। और ग्लैंड के हमारे पास दो अकसाम है। एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड,
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और दूसरे को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब गौर से, अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को, एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को हम एपोक्राइन कहते हैं, इसकी सिक्रीशन को हम एपोक्राइन कहते हैं, एपोक्राइन। और एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हम डक्टुलर ग्लैंड भी कहते हैं, डक्टुलर ग्लैंड। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा व्हाई दिस इज कॉल्ड डक्टुलर ग्लैंड। तो इसको डक्टुलर ग्लैंड भी कहते हैं, डक्टुलर ग्लैंड। और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स। अब इसको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने डिस्कस किया है कि ग्लैंड्स के हमारे पास दो अकसाम है। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है और दूसरा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब फॉर डायग्रामेटिकली आप लोग देख ले, डायग्रामेटिकली ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है। अब यहां मैंने इसका भी एक सेल, इसके लिए भी मैंने एक सेल ड्रॉ किया है। अब इस सेल से ये सिक्रीशन जा रहा है, इस सेल की सिक्रीशन को एपोक्राइन कहते हैं, इसकी सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं, एपोक्राइन कहते हैं। और इस सेल से भी सिक्रीशन जा रहा है, सिक्रीशन, ये सेल भी प्रॉपर सिक्रीशन कर रहा है। प्रॉपर का मतलब है फायदेमंद। और इसकी सिक्रीशन को हम कहते हैं हार्मोन। अब एपोक्राइन के लिए टारगेट प्लेस ये है, टारगेट प्लेस ये है, और हार्मोन के लिए टारगेट प्लेस ये है। जुहेब हसन, कैमरा ऑफ करें प्लीज। अच्छा, अब लेट सपोज अगर अगर इस एपोक्राइन, इसको हम टारगेट प्लेस में मतलब ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास अगर स्पेशल डक्ट मौजूद है एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो इसको हम डक्टुलर ग्लैंड कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड डक्टुलर ग्लैंड? क्योंकि अगर इसकी सिक्रीशन को, इस ग्लैंड की सिक्रीशन को, पहली बात तो यह है कि इसकी सिक्रीशन को एपोक्राइन कहते हैं। एपोक्राइन को टारगेट प्लेस तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल डक्ट का होना लाजिमी है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसकी सिक्रीशन को टारगेट प्लेस तक पहुंचाने के लिए डक्ट लाजिमी है। इसकी सिक्रीशन को, इसकी सिक्रीशन को, इसकी सिक्रीशन को टारगेट प्लेस तक ले जाने के लिए
needs duct, a proper duct. और एक ऐसा सेल जो कि सिक्रीशन करे हार्मोन का, और उस हार्मोन को टारगेट प्लेस तक पहुंचाने के लिए हमारे पास अगर ब्लड के जरिए वो सिक्रीशन टारगेट प्लेस में पहुंचे तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर डक्ट के जरिए पहुंचे तो एक्सोक्राइन, और अगर ब्लड के जरिए पहुंचे तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन। इसकी सिक्रीशन को, पहली बात तो ये है कि इसकी सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं? हार्मोन। इसको टारगेट प्लेस तक पहुंचाने के लिए, इसको टारगेट प्लेस तक पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या चीज पहुंचाने के लिए नीड्स ब्लड। कोई प्रॉपर डक्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसकी एग्जांपल में हमारे पास लिवर है। अब लिवर का जो सिक्रीशन है उसका नाम है बाइल एपोक्राइन सिक्रीशन है। अब बाइल को मतलब इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में ले जाने के लिए इट नीड्स अ डक्ट, एंड दैट डक्ट इज नोन एज द बाइल डक्ट। तो दिस बाइल डक्ट इज अ प्रॉपर डक्ट, एंड ये स्पेसिफिक है किसके लिए? लिवर के लिए। सो लिवर इज एक्सोक्राइन बाय नेचर। अच्छा, सिर्फ एक ऐसा ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं है, और वो है गॉबलेट सेल। ओनली डक्टलेस एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओनली डक्टलेस एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये हमारे पास गॉबलेट सेल है। क्या चीज है? ओनली डक्टलेस एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये हमारे पास क्या चीज है? गॉबलेट सेल है, गॉबलेट सेल। तो ये आई थिंक हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एपोक्राइन में हमारे पास ऐसी एबिलिटी नहीं है एपोक्राइन में कि ये एक्साइटेशन काज करे। डू नॉट काज एक्साइटेशन। एक्साइटेशन किसे कहते हैं? टारगेट प्लेस में पहुंचने से पहले जो चेंज आता है। और हार्मोन जब से रिलीज होता है तो एक्साइटेशन काज होता है, जब टारगेट प्लेस पे पहुंचता है तो फिर अपना इफेक्ट काज करता है। तो ये एक्साइटेशन काज करता है। तो इन शॉर्ट हमारे पास ऐसा ग्लैंड जिसके लिए डक्ट हो, और वो डक्ट उस सिक्रीशन को टारगेट प्लेस तक पहुंचाए, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टुलर ग्लैंड है, मा सिवाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, गॉबलेट सेल व्हिच इज द ओनली डक्टलेस एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये इस तरह है हमारे पास। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हार्मोन क्या चीज है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हार्मोन को। अब हार्मोन डिस्कस करते हैं कि हार्मोन क्या है, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम लाता है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब हम हार्मोन डिस्कस करते हैं कि हार्मोन है क्या चीज। अब हम हार्मोन डिस्कस करते हैं कि हार्मोन है क्या चीज। अब हार्मोन हमारे पास soluble organic molecule है which are effective in low concentrated, और इसको एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है। अच्छा, हार्मोन इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। ये सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है। endocrine gland. Hormone is actually the secretion of endocrine glands. Endocrine gland की secretion है हार्मोन, और ये हमारे पास क्या है? ये it is
poured directly and to the blood. ये जब रिलीज होता है तो ये ब्लड में जाता है, वहां से उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है. Released and transported by blood. इसको इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड टू इट्स टारगेट प्लेस, अपने टारगेट प्लेस में. और इसके बाद एक मेन जो बात ये है वो ये है कि इट इज एक्चुअली सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. अब सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि ये ब्लड में सॉल्युबल है और ब्लड इसको कैरी करता है. हार्मोन के हमारे पास अकसाम है. इसका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये स्टीराइड भी हो सकते हैं, और ये टायरोसिन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं. टायरोसिन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं. क्या चीज? ये टायरोसिन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं. इस तरह ये क्या चीज? टायरोसिन. तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास है प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, स्टीराइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. तो इस वजह से हम हार्मोन की क्लासिफिकेशन करते हैं. हार्मोन की हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि हार्मोन की कितने क्लासेस है. तो देयर आर 3 क्लासेस, 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन. एक है प्रोटीन नेचर हार्मोन, प्रोटीन नेचर हार्मोन. एक हमारे पास प्रोटीन नेचर हार्मोन्स है, और आपको तो पता होना चाहिए कि ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं. प्रोटीन नेचर हार्मोन्स ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं. एक है हमारे पास टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन्स. डेरिवेटिव हार्मोन, टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन है ये. और एक है हमारे पास स्टीराइड नेचर हार्मोन. ये हार्मोन बाय नेचर स्टीराइड है. अब आप सबको मैंने प्रोटीन भी समझाया है चैप्टर नंबर 2 में. चैप्टर नंबर 2 में प्रोटीन में अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में मैंने टायरोसिन जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड है इसका स्ट्रक्चर भी समझाया है. और चैप्टर नंबर 2 में लिपिड में मैंने स्टीराइड भी समझाया है. तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन मतलब ये ऑलरेडी क्लियर है. अब प्रोटीन नेचर हार्मोन, तो प्रोटीन नेचर इसकी मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं, फिर बाद में इंशाल्लाह इसकी हम डिस्कशन करेंगे. इसमें जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलेक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये इसकी एग्जाम्पल है. ऑक्सीटोसिन है, इस तरह ADH है. तो ये ऑलरेडी हमारे पास प्रोटीन नेचर हार्मोन है. अब टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन, तो ये हमारे पास T3 हार्मोन है, T4 हार्मोन है. थायराइड ग्लैंड में इंशाल्लाह मैं इसको डिस्कस करूंगा. ये एड्रीनलिन है, नॉर एड्रीनलिन है, जिसको इपिनेफ्राइन नॉर इपिनेफ्राइन हम कहते हैं, जिसको हम इपिनेफ्राइन और नेफ्राइन कहते हैं. यो 1 मिनट
नगद इदा कालियर। अस्सलाम वालेकुम। ये T4 है। इसके अलावा ये एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन, एड्रीनलिन इसका एग्जाम्पल है। एड्रीनलिन, ये मैं एड्रीनल मेड्यूला में डिस्कस करूंगा। और ये नॉर एड्रीनलिन भी है। नॉर एड्रीनलिन, तो ये भी इंशाल्लाह हम उधर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। और स्टीरॉइड हार्मोन, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये इसके क्या चीज है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो पहला इसमें। अब ये चैप्टर नंबर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन ये असल में एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एक्चुअली, केमिकल कोऑर्डिनेशन इट टेक्स प्लेस बाय केमिकल कोऑर्डिनेशन, इट टेक्स प्लेस बाय किसकी जरिए, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम हम डिस्कस करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या चीज है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में डेफिनेटली हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या चीज है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास क्या चीज है, इसमें हमारे पास 20, क्या चीज है, 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इसमें 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस चैप्टर में अभी तक मैंने डिस्कशन, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। चैप्टर नंबर 18 में पहला पॉइंट, पहला टॉपिक। अब ये दूसरा टॉपिक है। चैप्टर नंबर 18 में ये दूसरा टॉपिक है। इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ना कि एक्सोक्राइन सिस्टम को। तो चैप्टर नंबर 18 टॉपिक नंबर 2 में पहला सब टॉपिक है। और इस 20 एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जरा डिस्कस करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या चीज। ये हमारे पास लोकेटेड है बैक नेक में। इट इज लोकेटेड इन बैक नेक। अब बैक नेक को सिला टर्सिका कहते हैं। ये क्या चीज है, शाबाश। इट इज लोकेटेड इन बैक ऑफ नेक। नेक के बिल्कुल बैक में। इट इज लोकेटेड इन बैक ऑफ द नेक। क्या चीज, इन ब्रेन। अंडर हाइपोथैलेमस। ये बैक नेक में ये बिल्कुल ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे ये वाक़या है। रेड ग्रे इन कलर है, रेड ग्रे इन कलर नॉर्मल सिचुएशन में। और इसका जो वजन है, वो है वेज अबाउट 1
वेज अबाउट कितने, शाबाश, 0.5 ग्राम से लेकर 1 ग्राम इन वेट। ये इसका वजन है, इसका क्या चीज है, वजन है। और इसमें जो मेन तीसरा पॉइंट है, इट इज सेम एज द साइज ऑफ अ पी। इट इज अबाउट द साइज ऑफ पी ग्रेन, मटर का जो दाना है उसके बिल्कुल उस जितना है, मटर के दाने जितना। और ये हाइपोथैलेमस के साथ, ये ब्रेन में है और इसका हाइपोथैलेमस के साथ अटैचमेंट है बाय अ नर्व स्टाक कॉल्ड इन्फंडिबुलम या हाइपोफाइसियल स्टाक। इट इज अटैच्ड to it is attached to hypothalamus by nerve stalk, न्यूरॉन, नर्व तो अब मैंने समझाया है, नर्व स्टाक, और उस नर्व स्टाक का नाम है इन्फंडिबुलम। क्या चीज, इन्फंडिबुलम, इसका नाम क्या है शाबाश, इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम को हम हाइपोफाइसियल स्टाक भी कहते हैं, हाइपोफाइसियल स्टाक। अब हाइपोफाइसियल स्टाक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रेन में जिस जगह पर ये लोकेटेड है, ये ब्रेन में जिस जगह पर लोकेटेड है, ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस की नीचे लोकेटेड है, और हाइपोथैलेमस की नीचे वाली जगह को हाइपोपाइसिस कहते हैं, हाइपोपाइसिस। तो इस ग्लैंड को हाइपोपाइसियल ग्लैंड भी कहते हैं। दिस ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड हाइपोपाइसियल ग्लैंड। जी, अच्छा, this gland is also called hypophyseal gland। क्यों hypophyseal gland? हाइपोथैलेमस की नीचे ये वाक़या है, तो हाइपोथैलेमस की नीचे जो जगह होता है उसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। सो दिस ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसियल ग्लैंड। ये हमारे पास क्या चीज है, इसका सेकंड नेम है। और इसकी 3 पार्ट्स है, मतलब लोब है। पिट्यूटरी ग्लैंड हैज 3 लोब्स, हैज 3 लोब्स। इसकी 3 लोब्स है, 3 लोब्स। एक को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरा है मिडल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चलिए जरा इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड है ये, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स, मतलब 3 पार्ट्स है। एक हमारे पास है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है हमारे पास मिडल पिट्यूटरी ग्लैंड, and the last one is
posterior pituitary gland. अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये ग्लैंडुलर है. ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर का मतलब ये है कि इसमें सेल्स है और वो कुछ प्रॉपर सिक्रीशन करते हैं. इसमें 5 टाइप्स ऑफ सेल्स है. 5 टाइप्स ऑफ सेल्स, इसमें 5 किस्म के सेल्स है. 5 टाइप्स ऑफ सेल्स. और जो सिक्रीट्स 6 हार्मोन्स, जो कि 6 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है. 6 हार्मोन को. अब अगर इसमें सेल है और ये हार्मोन सिक्रीट करता है तो इट इज ग्लैंडुलर यार, इट इज ग्लैंडुलर. अब मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी ग्लैंडुलर है. ग्लैंडुलर है तो इसमें जरूर सेल होगा. 1 टाइप सेल है, एक किस्म का सेल है. एंड दैट सेल सिक्रीट्स 1 हार्मोन. वो एक हार्मोन को सिक्रीट करता है. सिर्फ एक. और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ए ग्लैंडुलर है. ए का मतलब है एब्सेंट. ग्लैंडुलर का मतलब है इसमें कोई ऐसा सेल नहीं है जो सिक्रीशन करे. नो सिक्रीटरी सेल. इसमें नो सिक्रीटरी सेल. सिक्रीटरी सेल इसमें नहीं है. बट इट हैव स्टोरिंग सेल. बट हैव स्टोरिंग सेल. इसमें स्टोरिंग सेल जरूर मौजूद है जो कि हाइपोथैलेमस की 2 हार्मोन्स एडीएच और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करता है. विच स्टोर्स एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन. ये 2 हार्मोन हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिकल न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई उसमें ये बनते हैं. विच स्टोर्स एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन released and produced by hypothalamus. तो ये आई थिंक क्लियर है. ये आई थिंक क्या चीज है, क्लियर है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड की पार्ट्स मतलब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस करते हैं. इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस करते हैं कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या चीज. इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या चीज. तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें हमारे पास कुछ खास किस्म की सेल्स है. फॉर एग्जांपल इसमें सेल है और उसका नाम है सोमेटोट्रॉप्स. सोमेटोट्रॉप सेल है इसमें, सोमेटोट्रॉप. और सोमेटोट्रॉप सेल ये सिक्रीट करता है और उसका नाम है, उसकी सिक्रीशन का नाम है सोमेटोट्रोपिन. सोमेटोट्रोपिन या जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं.
और ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, इसमें U191 अमाइनो एसिड से बना है। ये किस चीज से बना है शाबाश? U191 अमाइनो एसिड से बना है। U191 तो ये प्रोटीन नेचर हार्मोन है। कौन सा नेचर हार्मोन है? ये प्रोटीन नेचर हार्मोन है, प्रोटीन नेचर हार्मोन। और ये डायरेक्ट, ये जो मैं यहां इसको ग्रीन पे बॉक्स में बंद करूंगा, सोमेटोट्रोपिन और ये जो ग्रोथ हार्मोन, इसको ये एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन, ये एक्ट करता है किन किन चीजों पर एक्ट करता है? ये एक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ये स्केलेटल मसल डेवलपमेंट, स्केलेटन डेवलपमेंट। और स्केलेटन मैंने आपको बताया था कि स्केलेटन हम कहते हैं कार्टिलेज और बोन को। एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलपमेंट, इस तरह। तो ये इन चीजों पर एक्शन करता है, ये इन चीजों पर एक्शन करता है। सोमेटोट्रोप ये सिक्रीट करता है सोमेटोट्रोपिन, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अब लेट्स सपोज अगर इसका ओवर सिक्रीशन हुआ, ओवर सिक्रीशन, अब ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब लेट्स सपोज ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन ओवर सिक्रीट हुआ इन चिल्ड्रन, बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हुआ तो फिर हाइट में इजाफा होगा और इसको जाइगेंटिज्म कहते हैं। और लेट्स सपोज एडल्ट्स में, इन एडल्ट्स, अगर एडल्ट्स में मतलब ये ज्यादा हो गए तो अ कंडीशन ऑफ फ्लेड बोन्स, यहां पर फ्लेड बोन्स, और उसको हम फिर कहते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली किसे कहते हैं? ये कहते हैं इनलार्ज्ड फ्लेड बोन्स। इनलार्ज्ड फ्लेट बोन्स को हम कहते हैं, इनलार्ज हाइट वगैरह को, इनलार्ज नोज को हम कहते हैं। इसमें बोन्स नट इलांगेट्स, बोन की जो इलांगेशन है वो स्टॉप होता है, एंड बोन वाइडन्स अनकंट्रोलेबली। बोन की विड्थ इसमें अनकंट्रोलेबल होता है। अच्छा, अब इसकी अंडर सिक्रीशन डिस्कस करते हैं। अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ये अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन, बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन अंडर सिक्रीट हुआ तो कंडीशन कॉल्ड ड्वार्फिज्म,
पस्त कद। और इन एडल्ट्स, अगर बड़ों में ये कम सिक्रेट हुआ तो फिर क्या होगा? हमारे पास डिलेड ग्रोथ रेट, डिलेड ग्रोथ रेट। फिर क्या होगा शाबाश? डिले ग्रोथ ऑफ बॉडी। शागिर्दानो मुंग वेख्त कट कल कना घटो खलको क वेख्ते कट कल न वेख्ते बे जर न राखीजी, क नुकुनम कट कल नुकुनम बम जर न राखीजी, क चता स इंजरी रातो शुना स्किन बजर न टिकीगी। नो डिलेड ग्रोथ ऑफ द बॉडी दे दा मतलब दे। ठीक शो। एक सेल हमने डिस्कस किया सोमैटोट्रॉप्स। आई थिंक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दूसरा सेल है और उसका नाम है लेक्टोट्रॉप्स। लेक्टोट्रॉप्स, ये लेक्टोट्रॉप्स ऐसे सेल है जो कि सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट्स एक हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन। और ये जो प्रोलेक्टिन है, प्रोलेक्टिन ये प्रोटीन नेचर हार्मोन है। आई मीन टू से ये 199 अमाइनो एसिड से बना होता है। और ये जो प्रोलेक्टिन है ये इसका एक्शन में डिस्कस करता हूं। इसका एक्शन ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ये जो प्रोलेक्टिन है ये मेमोरी ग्लैंड को बड़ा करता है, काजेज enlargement of memory glands। ब्रेस्ट्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनको ये इनलार्ज करता है। पहले फर्स्ट enlargement of the memory glands, secondly it prepares the breasts for milk production। क्या चीज है? प्रिपेयर breasts for milk production। इसका दूसरा पहला काम क्या है? ब्रेस्ट में मौजूद मेमोरी ग्लैंड्स को बड़ा करना। दूसरा क्या है? ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बनाना। और तीसरा और आखिरी काम ये इनहेबिट करता है, इनहेबिट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करता है इन लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट। लैक्टेटिंग मतलब लैक्टेटिंग जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती है, एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करना ये प्रोलेक्टिन का काम है। जब प्रेगनेंसी की ऑनसेट होती है दिस इज डिटेक्टेड बाय नर्व्स, और वो नर्व्स हाइपोथैलेमस इन्फेंटिबुलर स्टॉक के जरिए इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि लेक्टोट्रॉप्स को आप लोगों ने स्टिमुलेट करके प्रोलेक्टिन की सिक्रीशन को रो ज्यादा ही बदा जी हाथ से हाँ बात से इशारे की उगी शिवे मसम। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या चीज है? लेक्टोट्रॉप्स है। अब लेक्टोट्रॉप्स सिक्रीट करता है प्रोलेक्टिन, और प्रोलेक्टिन
प्रोटीन नेचर हार्मोन है, 199 अमीनो एसिड से बना है। अच्छा, इसकी ओवर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। तो अब ये तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि अगर ओवर सिक्रीशन हुआ तो मेमोरी ग्लैंड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा दूध मतलब पैदा होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए, पीरियड के लिए स्टॉप होता है, इरेगुलर होता है। और इसकी अंडर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, तो जब प्रोलैक्टिन की अंडर सिक्रीशन होती है, कम सिक्रीशन होती है, तो ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड की इनलार्जमेंट कम होगा, ब्रेस्ट में मिल्क कम पैदा होगा। और प्रेग्नेंट फीमेल में तो नहीं, लेकिन वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती है, उसमें मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होता है अगेन। अच्छा, ये भी क्लियर हो। इसके बाद डिस्कस करते हैं तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा है हमारे पास गोनेडोट्रॉप्स। अब गोनेडोट्रॉप्स ऐसे सेल है जो सिक्रीट करते हैं दो हार्मोन। एक को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कारी लास्कतका, और दूसरे को हम कहते हैं मोहम्मद हिलाल अहमद लास्कतक कारी से वो, और दूसरे को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसको हम एफएसएच कहते हैं और इसको हम एलएच कहते हैं। एफएसएच में हमारे पास 209 अमाइनो एसिड्स है, और इसमें 233 अमाइनो एसिड्स है। तो ये प्रोटीन नेचर हार्मोन है। एफएसएच का काम क्या है? अच्छा, इसका एक्शन डिस्कस करते हैं। फीमेल्स में इसका काम है एस्ट्रोजन पैदा करना, और मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवरी में जो फॉलिकल्स है, अब ओवरी में फॉलिकल्स है वो बड़े हो गए हैं, दिस चेंज इज डिटेक्टेड बाय नर्व, और वो नर्व वो हाइपोथैलेमस को इंफॉर्मेशन देता है कि ओवरी के अंदर सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ओवरियन फॉलिकल, वो बड़े हो गए हैं। तो हाइपोथैलेमस GnRH सिक्रीट करता है, GnRH वो आकर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनेडोट्रॉप को कहता है कि आपने एफएसएच सिक्रीट करना है। एफएसएच जब सिक्रीट होगा, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ज्यादा होगा और मैच्योरेशन ऑफ ओवरियन फॉलिकल होगा। और मेल में ये टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन में मदद देता है। इन मेल्स स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस खत्म। देखो, स्पर्म
प्रोडक्शन इन टेस्टिस। अब अगर इसमें क्या हुआ, इसका ओवर सिक्रीशन हुआ, ओवर सिक्रीशन। अब यार मैंने आपको बताया था इसके एक्शन पर काम करो। अगर फीमेल में एफिसिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा एस्ट्रोजन और ज्यादा ओवरियन फॉलिकल मैच्योर होकर मल्टीपल बर्थ्स। मेल में ज्यादा स्पर्म पैदा होगा तो ओवर सिक्रीशन होगा, ओवर सिक्रीशन में ज्यादा स्पर्म बनेंगे। अब मल्टीपल बर्थ्स फॉर्मेशन या एजेकुलेशन, नाइट एजेकुलेशन इसका किचन। और अंडर सिक्रीशन में इनफर्टिलिटी, तो इसकी ओवर सिक्रीशन में मल्टीपल बर्थ्स के चांसेस ज्यादा है, मल्टीपल बर्थ्स के चांसेस। और अंडर सिक्रीशन में इनफर्टिलिटी, ठीक है। और एलिच इसका काम इन फीमेल्स में इसका काम क्या है और मेल में इसका काम क्या है। तो फीमेल में इसका काम है ओव्यूलेशन, आंसेट जी माते हाँ बताइएगा हुकुमा। और इन मेल्स में इसका काम क्या है, मेल में इसका काम है स्पर्म को रिलीज करना, मतलब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है जो कि फिर स्पर्म को रिलीज करते हैं। और इसका भी अंडर सिक्रीशन ओवर सिक्रीशन वही है जो एफएसएच का है, क्योंकि दोनों एक ही सेल से रिलीज होते हैं। अंडर सिक्रीशन में इनफर्टिलिटी है, ये तो ओवर में लिख दिया यार। और इसमें क्या है, ओवर सिक्रीशन में मल्टीपल बर्थ्स। अच्छा, इसमें थायरोट्रॉप्स ये मतलब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। जब भी हाइपोथैलेमस से TRF हाइपोथैलेमस में बनता है और वो इनफंडिबुलम के जरिए वो मैसेज आता है, कहां पर आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करे तो इसको हम कहते हैं TSH, वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। और अगर CRF कॉर्टिकाइड रिलीजिंग फैक्टर ये या एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, तो ये जब हाइपोथैलेमस में बनता है इनफंडिबुलम के जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है, वहां से जब ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये क्या ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन को ये रिलीज करता है और वो जाके फिर क्या काम करता है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। खशागरदानो द GH और द प्रोलेक्टिन बस यो मिनट दगा दा रियोट के GH और प्रोलेक्टिन दा नॉन ट्रॉपिक हार्मोन दी, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन दी बल ग्लैंड न स्टिमुलेट कई, बल ग्लैंड न स्टिमुलेट कई, नॉन ट्रॉपिक दी। और पदी कि द FSH द ओवरीज और टेस्टिस, LH ओवरीज और टेस्टिस अजान ग्लैंड्स दी, TSH द थायराइड ग्लैंड और ACTH द एड्रीनल ग्लैंड, द द्वारा टेस्टिस और ओवरीज द स्टिमुलेट कई कना और द थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट कई आगे की बेतवे में इंशाअल्लाह सबा। और द एड्रीनल ग्लैंड स्टिमुलेट कई, एड्रीनल ग्लैंड नो द सलूर मुंगसर असल के ट्रॉपिक हार्मोन्स दी, ट्रॉपिक हार्मोन्स नो ट्रॉपिक हार्मोन्स पदे की सलूर दी और नॉन ट्रॉपिक पकी दो दी। शागिर्दानो रीडिंग के इंशाअल्लाह इस पंप की सब मुश्किलात नहीं जरूर शाबाया ने दो दिन क्वेश्चन के कबे ओके जगह से नजम